चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसमें बोला गया है क्या कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो देखिए, इस तरह का समस्या भी हम लोग पिछला एक्सरसाइज पर देख चुके हैं और इस तरह का 2 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। जैसे दिखाते हैं आपको, देखिए इस तरह का जैकब की आयु, और देखिए इस तरह का आफ्ताब की आयु। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरह का क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप एक क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो इसी तरह का सभी क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। तो अगर आफ्ताब का आयु वाला अगर आप समझ गए होंगे तो जैकब का आयु वाला भी आपको अच्छा लगा होगा, और वो जैकब के आयु वाला समझ गए होंगे तो इसको भी आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, इस तरह का आयु वाला जो है ना, वो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो इसके चलते इस सबको प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली ये जैकब वाला और ये नूरी और सोनू वाला है ना, ये दोनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं इसको बनाना किस तरह से है। तो बिल्कुल ये पिछला क्वेश्चन की तरह से हम लोग इसको भी बनाएंगे। पहले लिखेंगे इस तरह से कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब ये दोनों क्वेश्चन में कितना बोला है, देखिए तो इसमें 2 स्थिति दिया हुआ है। पहला स्थिति में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले का आयु का बात चल रहा था। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद जो आयु होगा उस पर बहस चलेगा। मतलब 10 वर्ष पश्चात कहने का मीनिंग ये हुआ कि 10 वर्ष पश्चात जो आयु होगा उस पर हम लोग को फिर काम करना है। तो पहले क्या करते हैं कि नूरी और सोनू का आयु 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पश्चात निकालते हैं। तो दोनों का वर्तमान आयु तो इतना हो गया, x वर्ष और y वर्ष। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो पिछला क्वेश्चन से भी आप लोग को मालूम होगा कि पूर्व बोले, पहले बोले तो इसका मीनिंग क्या हुआ, घटाना है ना। तो इसलिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो अभी है x, तो 5 वर्ष पहले कितना आ रहा होगा, तो 5 घटा दिए तो x - 5 वर्ष। दूसरा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो अभी है y वर्ष, तो 5 साल पहले कितना आ रहा होगा, तो 5 घटाना पड़ेगा, तो y - 5 वर्ष हो गया। तो इस तरह से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5 वर्ष हुआ और सोनू की आयु कितना हुआ, y - 5 वर्ष हो गया। अब आते हैं 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में नूरी की आयु कितना होगा, तो अभी जो है वो x है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 10 जोड़ेंगे। पिछले क्वेश्चन से भी हम लोग को मालूम होगा, तो x + 10। उसी तरह से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y + 10। तो अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जान गए और 10 वर्ष पश्चात सोनू का आयु इतना जान गए। अब क्वेश्चन जो बोला है उसको देखेंगे। क्वेश्चन बोला है क्या कि 5 वर्ष पूर्व आयु, मतलब ये जो है वो इस सोनू का आयु से 3 गुनी है। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं कि प्रश्नानुसार ये 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु है और ये सोनू का आयु है। अब बोला गया क्या, ये बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 3 गुना बड़ा है। तो हम लोग को इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो इसलिए ये बराबर का चिन्ह दिए और यहाँ गुना करके 3 दे दिए, बराबर का चिन्ह दिए और ये इसके साथ में गुना कर दिए 3। अब इसको सिंपली सॉल्व किए, ये पूरा उतर गया, ये गुना हुआ, तो 3 और y गुना 3y या 3 × 5 = 15। उसके बाद ये उतर गया, इसको इधर किए, ये यहाँ आ गया, ये माइनस में इधर आ गया प्लस हो गया = फिर इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ -5 प्लस में 15, -5 प्लस में 15 आपस में सॉल्व हुआ तो प्लस में 10 = 0। अब बन गई ये इक्वेशन 1। फिर से क्या बोला है, तो ये जो आयु है ना वो इसका 2 गुनी है, मतलब 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु जो है वो सोनू का आयु का 2 गुनी है। यहाँ पर बोला है, देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना, मतलब ये 2 गुनी हो जाएगी। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं क्या, फिर ये वाला को उतार दिए और ये वाला को उतार दिए। अब ये बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा है, इसलिए इसको भी 2 से गुना कर दिया। जैसे ही 2 से गुना किए तो ये बराबर हो गया। अब इक्वेशन बनेगा। अब इक्वेशन बनाने के लिए इसको उतार दिया, इसको सिंपली गुना कर रहे हैं, तो 2y गुना हुआ, 2 और y गुना हुआ तो 2y, फिर ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हो गया।
अब ये यहाँ उतर गया, इसको इधर किए तो प्लस में, इधर आए तो माइनस में, ये प्लस में, ये इधर आए तो माइनस में, इक्वल टू 20। अब ये कितना हो गया, ये यहाँ रह गया, ये यहाँ रह गया, अब ये आपस में सॉल्व हो रहा है। तो प्लस में 10 माइनस में 20, तो ये बड़ा है ना, तो इसी का चिन्ह लगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस में घटाना, तो 20 में से 10 घटाए तो 10 इक्वल टू 0 बन गया इक्वेशन 2। अब इसको पहले की तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें x से गुना कितना है 1 और यहाँ x गुना कितना है 1, तो दोनों में 1 1 है ना, इसमें दोनों में 1 1 है, तो इसलिए इसको भी 1 से गुना किए, इसको भी 1 से गुना किए। अब यहाँ पर लिख दिए समीकरण 1 को 1 तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, अब 1 से गुना करेंगे तो यही ना रह जाएगा, तो इसके चलते ये उतर गया। अब इसको भी 1 ही से गुना कर रहे थे, ये भी उतर गया हुबहू जैसे का तैसा। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, घटाते हैं ना, तो इसलिए लिखे ब्रैकेट में घटाने पर जैसे करते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस का प्लस का कट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस में 3y प्लस में 2y, तो माइनस में y आया, ये प्लस में 10 तो प्लस में 20 इक्वल टू इधर क्या बच गया, इधर बच गया हम लोग का 0। अब यहाँ से माइनस y बचाएँ और ये जो है इसको हम इधर ले आए, तो प्लस में है, इधर आए तो माइनस में, तो कितना हो गया माइनस वाई इक्वल टू -20, माइनस माइनस कटा तो y इक्वल टू 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है x, तो x लिख दिए, फिर 3 है तो 3 दे दिए, फिर y, तो y की जगह क्या है 20, तो 20 डाल दिए, फिर प्लस 10, तो प्लस 10 इक्वल टू इधर कितना है 0, तो डाल दिए 0। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, यहाँ x ये गुना हो तो 60, यहाँ 10 इक्वल टू 0, ये उतर गया, ये सॉल्व कीजिए तो माइनस में 60 प्लस 10 आपस में सॉल्व हुआ, तो इसका चिन्ह लगा, और प्लस माइनस माइनस, माइनस में घटाना, तो 60 से 10 को घटा दीजिए तो 50 है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये इधर आया तो 50, तो x और y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू आया 50 और y का वैल्यू कितना आया 20। तो x का वैल्यू को क्या माने थे, तो नूरी का वर्तमान आयु माने थे, और y को क्या माने थे, सोनू का वर्तमान आयु माने थे। तो इसलिए लिख दिए कि नूरी का वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू का वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मैथ समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।